है वो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज। एक तो इनका ये पढ़ना है कि इनका ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ना है, और इसकी कितनी टाइप्स हैं। आपने अटेंडेंस यहाँ पे नहीं लगानी सब स्टूडेंट्स ने, आपने अटेंडेंस जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे अपने नेम और फादर नेम के साथ लगानी है, या अगर आपके सीरियल नंबर्स आपको अलॉट हुए हैं तो आपने वहाँ पे लगानी है। हम कनेक्टिव टिश्यू जो अराइज होती है वो मीजोडर्म एम्ब्रियो की जो मीजोडर्म है उससे अराइज होती है। आपने देखा होगा कि 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जो एंडोडर्म होती है वो इनर लेयर, और जो एक्टोडर्म होती है वो आउटर लेयर होती है, और मीजोडर्म जो होती है वो मिडल लेयर होती है। और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मीजोडर्म से ही अराइज करते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं कि ये ज़्यादा अबंडेंट टाइप है जो कि एनिमल टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर के हवाले से इसकी बात करते हैं। एक तो ये कि इसकी अमाउंट जो है वो एज कंपेयर टू नॉन लिविंग, उसमें इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं द मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस, उसको ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, और ये सिक्रेटेड किया जाता है कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। जो मैट्रिक्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से ही सिक्रीट किया जाता है। The ground substance permits diffusion of food materials, water, gases, waste to and from the cells। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स है वो एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, मटेरियल्स की भी, वेस्टेज की भी, और इसके अलावा गैसेस और वाटर की भी। कनेक्टिव टिश्यूज यूजुअली कंप्राइजेज ऑफ 2 कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, ठीक है। एक तो मैट्रिक्स होता है और दूसरा सेल। जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। ओके। इसके बाद है नेचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ दिस 2 कंपोनेंट्स वेरी इन डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो वस्कुलर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एपिथेलियल के। कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है, और इन्होंने कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाने होते हैं, उनको कहते हैं कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। ये एक ही प्रोटीन के 2 नेम है। इसके अलावा जब हम टाइप्स पढ़ते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स कौन सी है, तो हमारे पास 3 तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और एक है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। हम इसमें ये देखेंगे जो स्केलेटल है और फ्लूइड है और प्रॉपर है, ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। प्रॉपर में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एरियुलर कहते हैं, और इसके अलावा एडिपोज की टाइप्स हैं, वाइट फाइब्रस है, येलो इलास्टिक हैं, और रेटिक्यूलर है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास जस्ट एक ब्लड की एग्जांपल है, ठीक है। फ्लूइड जैसे लिक्विड होता है, सेम इसी तरह से ब्लड भी एक लिक्विड की तरह ही होता है, और इस तरह ये एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। जो मटेरियल्स बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। क्या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम 2 एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कार्टिलेज की और बोन की। इन सबको हम इन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, सेम इसी तरह से जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू की डिटेल और सारी टाइप्स उसकी पढ़ी थी। ये हमारे पास ओवरव्यू है ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि मसल से किस तरह से एडिपोज टिश्यू जो है वो एडिपोज से आपको ये पता है कि इनका मेन काम जो है वो फैट की डेपोजिशन में, फैट इन्वॉल्व बनाने में होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैं, और प्लाज्मा और ब्लड ब्लड जो हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये कार्टिलेज का दिखाया गया है इसकी एग्जांपल में, एट द एंड ऑफ द बोन, ठीक है, बोन के एंड पे जहाँ से हम बाजू को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कोनी कहते हैं, वहाँ पे कार्टिलेज मौजूद होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टिफनेस होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हार्ड स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू मसल्स के। इसके अलावा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है फॉर्मिंग अ टेंडन, जिसने के टेंडन और लिगामेंट बनाने में जिनका मेन रोल होता है, ठीक है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं।
इसके कनेक्टिव टिश्यू की हमारे पास जो प्रॉपर में एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इट इज फाउंड बिलो द स्किन, मसल्स एंड बोन्स, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो स्किन है, आउटर लेयर जो बनाती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है, ठीक है। उसके बिलो जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम एरियुलर जो कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये मसल्स के, बोन्स के और स्किन के बिलो होता है ओरिजिन में। इसके अलावा इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनको हम एरियुलर टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन ये होता है कि फिक्सेस द स्किन विद द मसल्स, ठीक है। ये मसल के साथ जो स्किन होती है उसको फिक्स करके रखता है और अटैचेस द ब्लड वेसल्स, उनके साथ अटैच करता है, एंड नर्व विद द सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। नर्व्स को जो टिश्यूज होते हैं सराउंडिंग इर्द गिर्द मौजूद होते हैं उनके साथ ही अटैच करता है। एंड फास्टन द पेरिटोनियम है टू द बॉडी वॉल। पेरिटोनियम की जब हम बात करते हैं, जो किडनी में हम मौजूद होती है बॉडी कैविटी, उसको कहते हैं। इसके अलावा विजरा है एंड कीप्स द मसल फाइबर्स टुगेदर। और इसके अलावा जो मसल्स में हम फाइबर्स और फिलामेंट्स की बात करते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं, जो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये उनको ज्वाइन करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू की जो प्रॉपर में हम अभी एरियुलर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनका ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद है कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक, जो स्टिकी मटेरियल और मैट्रिक्स होता है उससे कंटेन्स क्या करता है, उसमें फाइबर्स होते हैं एंड सेल्स होते हैं, ठीक है। जो और इसमें अबंडेंट जो है वो म्यूसिन होता है। इसी म्यूसिन की वजह से इसमें एबिलिटी होती है अटैच करने की, ठीक है। जैसे जेली लाइक मटेरियल होता है उसमें ज़्यादा मेन बात ये होता है कि स्टिकी होता है, एक कनेक्ट करने में आसानी रहती है। फाइबर्स में हम बात करें, इसमें फाइबर्स दो तरह के आ जाते हैं, वाइट आ जाते हैं और येलो आ जाते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। उनकी ब्रांचिंग नहीं की जाती, वो जस्ट उनकी अगर एक ही ब्रांच है तो वो एक ही रहेगी, वो नेक्स्ट ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होंगे, वेवी की शक्ल में होंगे और बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। इनको हम कहेंगे कोलेजन फाइबर्स। और कोलेजन हम उनको इसलिए भी कहेंगे क्योंकि वो उसमें प्रोटीनियस जो सब्सटेंस मौजूद होगा जिसे हम कोलेजन कहते हैं। These collagen fibers gives tensile strength, जो स्ट्रेंथ होती है या रिजिडिटी होती है वो इन्हीं कोलेजन की वजह से ही टिश्यूज को मिलती है। कोलेजन फाइबर्स आर फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ द इंजरी फॉर टिश्यू रिपेयर। ये तब बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें चोट लग जाती है और हीलिंग नहीं हो रही होती, वाउंड वैसे का वैसे ही इंजरी के दौरान ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती, वहाँ पे कोलेजन फाइबर जो है वहाँ पे हीलिंग का काम करते हैं। एज ए क्लॉट जो है वहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से स्किन की रिपेयरिंग होना शुरू हो जाती है, वो अपनी असल हालत में आना शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद, फौरी नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। येलो फाइबर्स की जब हम बात करते हैं तो ये एज कम्पेयर टू वाइट फाइबर्स के ये थिन होते हैं। सिलेंडर का ये मतलब होता है कि पतला होना, ठीक है, एंड सिंगली अरेंज होते हैं एक ही लेयर में, और फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा इलास्टिसिटी इनमें ज़्यादा होती है, ब्रांचिंग मौजूद होती है, ये एक दूसरे से मिलके ब्रांचेस बनाते हैं, नेक्स्ट डिवाइड होते जाते हैं। इसके अलावा इरेगुलर इनकी शेप होती है, रेगुलर नहीं होते, और ब्रांचिंग होने की वजह से ही जो इनका नेटवर्क है वो लार्ज बन जाता है, ठीक है। दे पोजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टी इनमें होती है, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इनमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, वही प्रोटीन जो इसमें सब्सटेंस मौजूद होता है उसे हम इलास्टिन कहते हैं, ठीक है। व्हाइट फाइबर्स में कोलेजन प्रोटीन में सब्सटेंस मौजूद होता है, और येलो में जो है वो इलास्टिन होता है, जिसकी वजह से इनमें इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। इलास्टिसिटी उसको कहते हैं कि आप उसको जितना मर्जी खींच के लंबा कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी वो फौरन ही टूट जाता है, ठीक है। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना इजी हो सके इजी वे में समझाऊं। समझ आ रही है आपको यहाँ तक? यस मैम, आ रही है। के
नेक्स्ट इसमें हम जब सेल्स की बात करते हैं तो उसमें सेल्स इन द मैट्रिक्स आर ऑफ 4 मेन काइंड्स, ठीक है। 4 तरह के इसमें सेल्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं फिब्रोब्लास्ट की, मैक्रोफेजेस की, मास्ट सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं इसमें एरियुलर टिश्यू ही होते हैं, और इनका ये है कि लार्ज होते हैं, फ्लैट है, और इनकी जो शक्ल होती है वो स्टार शेप्ड की तरह होती है, ठीक है। जिन जैसे कि स्टार में आप देखते हैं, स्टार फिश में देखें या आप आसमान पे स्टार देखें तो उसमें भी 5 कोने होते हैं, सेम इसी तरह से इनकी शेप जो स्टार की तरह की होती है, और इनमें ब्रांचिंग जो है वो सिस्टम प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। दे सिक्रीट द मैट्रिक्स एंड मैम मटेरियल। अरियुलर टिश्यू किसे कहते जी। मैम मैम अरियुलर टिश्यू किसे कहते हैं? ये हम एरियुलर टिश्यू का ही पढ़ रहे हैं। उसमें ये है कि कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, आपने स्टार से लेक्चर नहीं लिया, अभी आए हैं? नहीं मैम स्टार्ट से लिए, मगर वो समझ नहीं लगते अरियुलर टिश्यू किसे कहते हैं, इसलिए मैं पूछा। अच्छा, इसमें यही होता है कि जब आप कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज का मेन मकसद ही यही होता है कि कनेक्शन का काम करना, ठीक है। इसमें ठीक है हम मैम। टाइप्स पढ़ रहे हैं कि एरियुलर टिश्यूज है हमारे पास, और एडिपोज है, वाइट फाइबर्स और येलो, इनकी एरियुलर टाइप में ही सारी टाइप्स पढ़ रहे हैं। सही में। सेल्स की हम टाइप्स पढ़ रहे थे, इसमें फिब्रियोब्लास्ट का है, मैक्रोफेजेस, और 4 में इसमें मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा द मटेरियल ऑफ विच फाइबर्स आर फॉर्म। फाइबर्स में हमने 2 टाइप्स ऑलरेडी पढ़ी हैं कि वाइट और येलो फाइबर्स, जो कि प्रोटीन की बेसिस पे भी अलग किए जाते हैं, और उनकी कंपोजिशन ब्रांचिंग की बेस पे भी अलग होते हैं। मैक्रोफेजेस की जब हम बात करते हैं तो ये मोस्टली फिब्रोब्लास्ट ही इनको कहा जाता है, एज कम्पेयर टू दे लार्ज होते हैं लेकिन लॉन्ग लिव्ड होते हैं, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। इन जो हम ओके जितने मैम। भी यहाँ पे टिश्यूज पढ़ रहे हैं, इन सबका मकसद एक है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि इनकी लोकेशन डिफरेंट है, और दूसरी कंपोजिशन की बिना पे डिफरेंट है, और थर्ड ये कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद है दे इनकल्फ मैक्रोफेजेस का, आपको भी ये पता है कि ये जितने भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है या फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और दे आर फैगोसिटिक इन एक्शन। फैगोसिटिक का ये मतलब होता है कि कोई सॉलिड पार्टिकल होता है उसको डाइजेस्ट करना। इनगल्फ करना। हाँ, यस मैम। ठीक है। और पानकों में ये होता है कि लिक्विड जो पार्टिकल होता है लिक्विड उसको को हाँ इनगल्फ जी। करना, डाइजेस्ट करना, ठीक है। अ, इसके अलावा एडिपोसाइट्स में जैसे कि आपको पता है कि ये फैट्स की स्टोरेज करते हैं, और फैट का जो मटेरियल होता है उसको इंक्रीज करते हैं। मैस्ट सेल्स में हम इनको मैस्टोसाइट्स भी कहते हैं, और इसके अलावा इनकी ओवल शेप होती है, स्मॉल होते हैं, मोस्टली ये मैमल्स में पाए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि ये हैप्रिन और हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करते हैं, और जो हैप्रिन का जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो वो ब्लड क्लॉटिंग से हमें बचाता है, ठीक है। मैम जब इनकी प्लेटलेट्स भी आते हैं ना इसके अंदर? नहीं, ब्लड क्लॉटिंग से वो हमें बचाता नहीं है, प्लेटलेट्स, लेकिन वो तो। जो हैप्रिन जो होती है और हिस्टामाइन है, इसमें आप जब वाइट ब्लड सेल्स की टाइप पढ़ते हैं तो ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स की बेसिस पे करते हैं, ठीक है। यस लेकिन मैम। जब आप प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो वो वाइट ब्लड सेल्स में नहीं आते, ठीक यस है। मैम। हिस्टामाइन इज यूजफुल इन डायलेटिंग ब्लड, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको जो डायलेट किया जाता है, उनका जो साइज होता है उनको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। जब इंजरी या इन्फेक्शन होती है तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है।
और इसके अलावा ये एलर्जिक रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है. इट्स रिलीज फ्रॉम द mast cells help in the body defense by attracting the phagocytes to the sites of injury. कि जैसे ही इंजरी या इन्फेक्शन होती है, ठीक है, तो ये फौरी तौर पे उनको फैगोसाइट्स कर लेते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, या आप बैक्टीरिया की भी बात कर सकते हैं, ठीक है. इन्होंने क्या करना होता है, ब्लड क्लॉटिंग से बचाना होता है, और फौरी एज ए इम्यूनिटी सिस्टम के, इम्यून सिस्टम के ये डिफेंस के तौर पे जो है वो यूज़ होते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. मैम जिन लोगों में हिस्टामिन ज्यादा होती है तो उनमें एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होते हैं. जी, उसमें ये है कि उनकी जो बॉडी होती है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो फौरी शो करती है. हर मैडम इसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में क्या मीन की क्या फूड हो या क्या कैसे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन रखा जा सकता है, उस बॉडी में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मेंटेन रहती है? इसकी जो कंसंट्रेशन की आप बात करते हैं, ये बॉडी इटसेल्फ खुद प्रोड्यूस कर रही होती है, ना तो आप इसको गेन करते हैं. ये आपकी फूड पे भी डिपेंड करता है कि आप फूड किस तरह की यस खाते मैम, हैं. फूड से रेलेवेंट. ठीक है, आप जितनी अक्सर मोस्टली आप कुछ भी जब डाइट में चेंजिंग करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो एलर्जिक शो करती है, जिसकी वजह से यही रिकमेंड किया जाता है कि इसको ये इन जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, लो में भी और हाई में भी हिस्टामिन प्रोड्यूस हो जाती है, और जिसके यस नतीजे मैम. में जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस फौरी शो होना शुरू हो जाता है. यस मैम. इसके अलावा हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं कि इनके ओरिजिन और फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से एडिपोज टिश्यूज जो है वो जो सबक्यूटिनस लेयर होती है, ठीक है, सबक्यूटिनस से हम ये मुराद लेते हैं जो बिलो द स्किन या अंडर द स्किन होती है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं, और इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड किडनी. ठीक है, ये मोस्टली हार्ट, उसके अलावा ब्लड वेसल्स और किडनी की बात करते हैं. अक्सर आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा कि जो हार्ट अटैक की वजह होती है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि फैट की डेपोजिशन ज़्यादा शुरू होने लग जाती है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें इतनी डायलेशन नहीं हो सकती, ठीक है, फैट्स के अंदर ही डिपॉजिट होने की वजह से हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है. इसके अलावा किडनीज का भी, जो हम अक्सर बैली फैट का आप देखते हैं मोस्टली, जो कि डाइट इनटेक की वजह से होती है. आप जब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट है ज़्यादा लेने लग जाते हैं, या लिपिड्स की, वो भी आपकी जो फैट कंपोजिशन में फैट स्टोरेज को इंक्रीज करता है. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ येलो बोन मैरो. बोन मैरो का आपने सुना होगा. बोन मैरो में ये होता है कि जो रेड ब्लड्स की फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो में होती है, ठीक है. और सेम इसी तरह से ये जो येलो बोन मैरो है, ये वो बनाता है. इसके अलावा एडिपोज फंक्शन का फूड रिजर्व का काम होता है. सबक्यूटनस फैट प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. इसके अलावा ये कि बॉडी की जो शेप होती है उसको ख़राब कर देता है, और इट फॉर्म्स अ शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड द किडनीज एंड आई बॉल्स, ठीक है. अक्सर में ये भी देखा है कि जो आई बॉल्स की जो किसी में, हर किसी में जो ग्रो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है. ये भी बॉडी सेल्स पे ही, जो फैट्स होते हैं सेल्स, इन पे डिपेंड करता है. लाजमी नहीं होता है कि आप अक्सर होता है कि खुराक खाते हैं और वो के डेपोजिशन के लिए, लेकिन वो फैट की जो डेपोजिशन होती है वो आपके और जगह पे हो रही होती है, जहाँ पे इंसान चाह रहा होता है वो वहाँ पे नहीं होती, ठीक है. वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से. जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होगा वहाँ पे डिपॉजिट होगी, और जहाँ पे नहीं होगा वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है. एडिपोज टिश्यूज इज फाउंड इन द एसोसिएशन विद द एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. इनका इनके साथ एसोसिएशन होता है, और ये एरियुलर जो है इसी की ही टाइप्स है, इसी से ही इवॉल्व की गई है, मॉडिफाई की गई है. स्पेशलाइज जो फॉर फैट स्टोरेज के लिए होता है, ये मैंने आप अभी आपको बताइए. फैट सेल फर्स्ट डेवलप 8
स्मॉल फ्लैट ड्रॉपलेट पहले वो बनाते हैं विच लेटर फ्यूज टू फॉर्म अ फैट ग्लोब्यूल। ठीक है, एकदम से जो डेपोजिशन होती है वो लार्जली नहीं होना स्टार्ट हो जाती, पहले वो स्मॉल हो गया जिसे कि हम ड्रॉपलेट कहते हैं, फिर वो लार्ज हो गया जिसे हम ग्लोब्यूल की बात करते हैं। और these globules push the cytoplasm with the organelle to the periphery and the nucleus to one side। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसको वो एक तरफ, जब ग्लोब्यूल बड़ा बन जाएगा तो उसने जाहिर है सेम इसी तरह से जब आप प्लांट्स की बात करते हैं जो उसमें वैक्यूल मौजूद होता है इन सेंटर, उसका साइज बड़ा होता है और वो जो न्यूक्लियस होता है उसको डिकेल देता है। ठीक है, वो सेंटर में नहीं रह जाता। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, सेम इसी तरह से जब ग्लोब्यूल बनेगा तो वो जो न्यूक्लियस होगा उसको एक साइड पे धकेल देगा। इसके बाद है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की दो टाइप्स हैं, वाइट एंड ब्राउन। ये हमारे पास वाइट और ब्राउन की है। दीज अपीयर ओपैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स। ठीक है, डिपोसाइट्स की जब अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो ना ओपैक की तरह से अपेयर होंगे, वैसे ही नज़र आएंगे। ठीक है, ये मोस्टली जो है वो एडल्ट्स में नज़र आती है हमें। और ब्राउन की जब हम बात करते हैं, दीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। इनमें एज कंपेयर टू वाइट के, इनमें जो ब्लड वेसल्स है उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एडिपोसाइट्स के। और इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डेवलपिंग फीटस एंड इन्फेंट्स। ठीक है, इन्फेंट्स कहते हैं जो बेबी होता है न्यू बॉर्न उनको, और फीटस भी न्यू बॉर्न को ही कहते हैं। उसमें हमें ब्राउन जो एडिपोज है वो ज़्यादा नज़र आ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट के, जिसकी वजह से जब जैसे जैसे एज चेंज होती जाती है तो वही ब्राउन जो है वो वाइट में चेंज होना शुरू हो जाता है। इसमें हमारे पास जस्ट दो तीन रह गए हैं। वाइट फाइब्रस टिश्यू की जब हम बात करते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो वाइट फाइब्रस टिश्यू में हमारे पास स्पेशली जो है रिच इन वाइट कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, इनमें कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो वाइट मौजूद होंगे और ये सिमिलर होंगे बट लेकिन थिकर होंगे देन दोज फाउंड इन द एल्यूलर टिश्यू। ठीक है, जो एल्यूलर टिश्यू में पाए जाते हैं उनसे ये थिक होंगे और उनकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम होगी। इसके अलावा इनके टफनेस होगी और इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी एंड अपीयर्स एज कॉर्ड्स और शीट्स। ठीक है, ये कॉर्ड्स और शीट्स की तरह से नजर आएंगे। और टेंडन्स की जब हम बात करते हैं, टेंडन्स में जो मसल्स होते हैं एक मसल को दूसरे मसल से अटैच किया जाता है। ठीक है, कनेक्ट द स्केलेटल मसल्स विद द बोन। ठीक है, ये मसल्स को जो है वो बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन्स की जब स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस और प्रोंगुलेशंस ऑफ द मसल्स। ठीक है, ये उनकी मसल्स की एक्सटेंशंस होती हैं। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर से ये बने होते हैं जो कि वाइट फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा एक ही एंड पे दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कोर ऑफ द मसल्स एंड अदर एंड इज अटैच्ड टू बोन। एक जो वो मसल से अटैच होगा और जो दूसरा इसका पार्ट है वो बोन से अटैच होगा। Some of tendons are Achilles tendons and hamstring tendons, ये दो इनकी टाइप्स हैं। ठीक है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में जब हम बात करते हैं येलो इलास्टिक टिश्यू की, लास्ट में हमने वाइट की थी। येलो इलास्टिक टिश्यू में एक तो ये कि लूज नेटवर्क ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, इनमें लूज होंगे मतलब उनमें ढीलापन खिंचाव नहीं होगा। इलास्टिक फाइबर्स आर मच थिकर बट सिमिलर दोज ऑफ द एल्यूलर टिश्यू से ये सिमिलर होते हैं और ये थिकर होते हैं सेम वाइट की तरह ही। दिस टिश्यू कंबाइंस स्ट्रेंथ विद लार्ज फ्लेक्सिबिलिटी। इट हैज टू फॉर्म्स। ठीक है, जिसे कि कोर्ड्स और शीट्स कहते हैं। द कोर्ड्स फॉर्म्ड बाय दिस टिश्यूज आर कॉल्ड लिगामेंट्स and ligaments serve to bind the bones together.
टेंडन्स में और बोन्स में डिफरेंस कभी सॉरी लिगामेंट्स और टेंडन्स में डिफरेंस जो है वो आपने उसको याद रखना है, कभी भी मिक्स नहीं करना, अक्सर ये मिक्स हो जाता है। लिगामेंट्स में आपने क्या करना है कि जो एक बोन को ये बोन से मिलाएगा, ठीक है, लेकिन टेंडन्स में ये होता है कि इस स्केलेटल मसल्स को बोन से मिलाएगा, ठीक है। लिगामेंट्स क्या होते हैं? दीज आर एज फॉर्म बंडल्स ऑफ येलो फाइबर से बने होते हैं। दे बाइंड टू डिफरेंट बोन्स एट द जॉइंट्स, ठीक है। इसमें हम ये बात करते हैं कि जी जो एक बोन है और ये हमारे पास दूसरी बोन है, ठीक है, ये उनको आपस में जो ज्वाइन करेगा उसे हम लिगामेंट्स कहेंगे। इसमें भी आप ये देखें कि हमारे पास मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट है, ठीक है, एक लेटरल है, जो कि पोजीशन की बेस पे डिफरेंस करते हैं दोनों। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्रिवेंटिंग डिसलोकेशन ऑफ बोन। इनका ये काम होता है कि जो बोन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस ना हो जाए, ठीक है, जो उनकी पोजीशन है वो एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे ही रहे। और जब पोजीशन चेंज हो जाती है फिर चलने में और बाकी के काम लिखने में करने में फिर मुश्किल पेश आती है। यहाँ तक अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।